यदि आप MP पुलिस ESB कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने जाओगे, यदि आपका एग्ज़ाम डेट अभी आया नहीं है, आएगा तब आप देने जाओगे, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इस वीडियो में जो हमारे साथी MP ESB कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने गए थे, तो उन्हों से मैंने क्वेश्चंस का एनालिसिस किया। GK और GS का सबसे ज़्यादा रोल रहा है, और उसी एनालिसिस के आधार पर और प्रीवियस ईयर के आधार पर इस वीडियो को मैंने बनाया है। इसमें 20 GK GS के क्वेश्चन हैं। यदि आप 20 के 20 में से याद कर लेंगे तो 5 क्वेश्चन आपके MP ESB कांस्टेबल एग्ज़ाम में ज़रूर फंसेंगे। तो चलिए हम लोग इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं, और बहुत ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखना, बहुत ध्यान से आप क्वेश्चंस को याद करना। इन 20 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर फंसेंगे। एग्जाम पर आधारित इस सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा भारतीय संविधान ने किस देश से ली गई है? आपके ऑप्शन है A अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है B ब्रिटेन, C आयरलैंड और D कनाडा। इसमें से आपका क्या आंसर है, कमेंट में ज़रूर बताना। इसका सही आंसर है ये अमेरिका। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया था? A ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, B ऑप्शन लॉर्ड कर्जन, C ऑप्शन लॉर्ड बेंटिक, D ऑप्शन लॉर्ड रिपन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2024 CGL एग्जाम में भी आया है और दिल्ली पुलिस में भी आया था पिछली बार। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बनता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन C लॉर्ड बेंटिक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 3 प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम MTS CGL भाई पुलिस, देखिए 3 एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, और MP ESB कांस्टेबल में अभी आने वाला है पक्का भाई सब। आपका A ऑप्शन है 1971 पोखरण, B ऑप्शन है 1974 पोखरण, C ऑप्शन है 1975 पोखरा और D ऑप्शन है 1972 थार। तो इसका राइट आंसर बन जाता है B ऑप्शन 1974 पोखरण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। नंबर 4 प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ब्लैक होल ट्रेजेडी किस वर्ष हुई थी? A ऑप्शन 1757, B ऑप्शन 1756, C ऑप्शन 1764 और D ऑप्शन 1857। तो इसका राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन B 1756। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में जरूर आएगा, MP ESB कांस्टेबल एग्जाम में। ये रहा नंबर 5 में आपका सवाल, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? A ऑप्शन 1972, B ऑप्शन 1973, C ऑप्शन 1974 और D ऑप्शन 1975। इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भाई कई बार यह एग्ज़ाम्स में आ चुका है। रेलवे, पुलिस, SSC का बहुत सारे एग्ज़ाम में आता है, तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसका राइट आंसर है नंबर 6, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, साइमन कमीशन कब भारत आया था? A ऑप्शन 1927, B ऑप्शन 1928, C ऑप्शन 1929 और D ऑप्शन 1930। ऑप्शन आपको सरल दिख रहे हैं, इसलिए कहीं भी खोज सकते हैं। तो राइट इसका आंसर बन जाता है B ऑप्शन 1928। नंबर 7 प्रश्न आपके ये रहा स्क्रीन पर, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? A ऑप्शन कोलोराडो पठार, B ऑप्शन पामीर पठार, C ऑप्शन दक्कन पठार और D ऑप्शन तिब्बत पठार। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही आवश्यक है एग्ज़ाम के लिए। नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, नागरिकता किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये ऑप्शन तो भाई, ये क्वेश्चन तो भाई हज़ारों बार आ चुका है आपके एग्ज़ाम में। तो ये ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 5 से 11, B ऑप्शन 12 से 18, C ऑप्शन 19 से 22 और D ऑप्शन अनुच्छेद 23 से 25। इसका आंसर है ये ऑप्शन, पता लग गया, ए ऑप्शन अनुच्छेद 5 से 11। नंबर 9 क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, DNA की संरचना खोज किसने की थी? ए ऑप्शन न्यूटन और बॉयल, बी ऑप्शन वाटसन और किर्क, सी ऑप्शन पास्चर और जेनर और डी ऑप्शन डाल्टन और हुक। अब आपका समय स्टार्ट होता है।
तो आपका आंसर है वॉटसन और क्रिक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 10वां प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। नंबर 10 क्वेश्चन में बहुत हिंट भी दी गई है क्योंकि इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या है। भूतापीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ए ऑप्शन सूर्य, बी ऑप्शन जल, सी ऑप्शन पृथ्वी की आंतरिक गर्मी और डी ऑप्शन पवन। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन पृथ्वी की आंतरिक गर्मी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक है। देवियों सज्जनों, जैसा कि बोला था कि ये प्रश्न बहुत ही खतरनाक होने वाला है और बहुत ही खतरनाक निकला। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ए ऑप्शन है घनानंद, बी ऑप्शन है महापद्म नंद और सी ऑप्शन है काला नंद और डी ऑप्शन है सुमन। इसका आंसर बहुत ही कठिन है, बताइए गाइस क्या हो सकता है इसका आंसर। अब आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो इसका आंसर है नंबर ए घनानंद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि कुछ डिफिकल्ट होने वाला है। सो देवी और सज्जनों, और आप यही कहोगे कि इस प्रश्न की नस को देखकर हम समझ जाएंगे कि किस नस से प्रश्न आया हुआ है। तो प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य धातु कौन सी थी? समझिए, पहला ऑप्शन है आपका लोहा, बी ऑप्शन है आपका तांबा और सी ऑप्शन है कांस्य और डी ऑप्शन है सोना। तो इसका राइट आंसर बन जाता है कांस्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो भाई प्रश्न बहुत ही लंबा है। नंबर 13, भारत में योजनाओं के पुनर्गठन हेतु गाडगिल समिति किससे संबंधित थी? आपके ऑप्शन हैं ए पंचवर्षीय योजना, बी कर सुधार, सी शिक्षा नीति और डी पर्यावरण नीति। तो इसका सही उत्तर बन जाता है ए ऑप्शन पंचवर्षीय नीति, पंचवर्षीय योजना। समझिए। और 14 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया है। इस ऑप्शन को लिए आप बहुत ही उत्सुक होंगे क्योंकि यह ऑप्शन बहुत ही सरल और ईजी है। मंगलयान किस ग्रह के लिए भेजा गया था? ए ऑप्शन है ये शुक्र, बी ऑप्शन है मंगल, सी ऑप्शन है बृहस्पति और डी ऑप्शन है चंद्रमा। इसका राइट आंसर बन जाता है बी ऑप्शन मंगल ग्रह। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर जो कि हमारे GK/GS कांस्टेबल में जरूर आएगा। इन्फ्लेशन का सीधा अर्थ क्या है? टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, ठीक है, सीधा अर्थ। तो ए ऑप्शन है मुद्रा का अवमूल्यन, बी ऑप्शन है कीमतों का सामान्य स्तर पर बढ़ना, सी ऑप्शन है उत्पादन में कमी और डी ऑप्शन है निर्यात में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर है जो छोटे शब्दों में लिखा है, ठीक है, पता चल गया। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नंबर 16 प्रश्न, इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए। यह प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? ए ऑप्शन कालिदास, बी ऑप्शन चाणक्य, सी ऑप्शन भास्कराचार्य, डी ऑप्शन पतंजलि। देखिए पतंजलि तो योग से संबंधित है, ये तो नहीं हो सकते। कालिदास भी नहीं हो सकते और भास्कराचार्य भी नहीं हो सकते। राइट आंसर है आपका। देवी और सज्जनों, ये प्रश्न आपके रहा स्क्रीन पर। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी अरावली और ऑप्शन डी नीलगिरी। तो राइट आंसर आपका बन जाता है सी ऑप्शन अरावली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंबर 18, यह प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। देवी और सज्जनों, अच्छे तैयार हो जाइए। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? ए ऑप्शन न्यूटन, बी ऑप्शन हेनरी बेकरल और सी ऑप्शन रदरफोर्ड, डी ऑप्शन मैडम क्यूरी। इसका राइट आंसर है बी हेनरी बेकरल। इन्होंने ही रेडियो धर्मिता की खोज की थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि भाई ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। सेमीकंडक्टर क्या होता है? ए ऑप्शन केवल चालक, बी ऑप्शन केवल कुचालक, सी ऑप्शन चालक और कुचालक दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन चालक और कुचालक दोनों। सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम प्रश्न नंबर 20 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी, कब हुई थी? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है।